मदीना मुनव्वरा की एक खामोश रात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने घर में मौजूद हैं। कुछ ही अरसे बाद वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं जिसके बारे में सदियों से सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या ये एक फितरी बीमारी थी या वाकई जहर दिए जाने का वाक़या पेश आया था? अगर जहर दिया गया तो उसके पीछे कौन था और क्यों? इस्लामी तारीख़ की बाज़ रिवायात एक ऐसे नाम की तरफ इशारा करती हैं जो आज तक बहस व तहक़ीक़ का मौजू बना हुआ है, जादा बिन्तुल अशअथ। लेकिन क्या ये रिवायात तारीख़ी एतबार से मज़बूत हैं? मौर्रिख़ीन इस बारे में क्या कहते हैं? और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में उम्मत के लिए क्या पैगाम छोड़ा? आज की इस वीडियो में हम जज्बात नहीं बल्कि तारीख़ के मसादिर, मुख्तलिफ रिवायात और अहले इल्म की आरा की रोशनी में इस हस्सास और अहम मौजू का जायज़ा लेंगे। हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा की वफ़ात इस्लामी तारीख़ के इन वाक़यात में शुमार होती है जिनके बारे में मुख्तलिफ तारीख़ी रिवायात मनक़ूल हैं। बाज़ रिवायात में आपको जहर दिए जाने का ज़िक्र मिलता है, जबकि बाज़ रिवायात में जादा बिन्तुल अशअथ का नाम भी इस वाक़ये के साथ जोड़ा गया है। ताहम इस मौजू पर मौर्रिख़ीन और मुहद्दिसीन के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है, इसलिए इन रिवायात को क़तई और मुत्तफ़िक़ अलैहि हक़ाइक़ के बजाय तारीख़ी बयानात के तौर पर समझना ज़्यादा मुनासिब है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा दौर जब उम्मत सियासी तब्दीलियों, दाखिली इख्तलाफात और इक़्तिदार की कशमकश से गुज़र रही थी। इसी दौर में एक नाम तारीख़ के सफ़हात पर नुमायाँ होता है, जादा बिन्तुल अशअथ। उनका ताल्लुक़ कबीला कंदा के एक मारूफ और बाअसर ख़ानदान से था। उनके वालिद अल अशअथ बिन कैस उल कुंदी अपने ज़माने की मारूफ कबाइली शख्सियात में शुमार होते थे और कूफा के सियासी और समाजी हलकों में असर व रसूख़ रखते थे। अरब माशरे में कबीला, नसब और ख़ानदानी हैसियत गैर मामूली अहमियत रखते थे। बाअसर ख़ानदानों के दरमियान निकाह महज घरेलू ताल्लुक़ नहीं बल्कि समाजी और सियासी रवाबित को मजबूत बनाने का ज़रिया भी समझे जाते थे। जादा बिन्तुल अशअथ की परवरिश भी ऐसे माहौल में हुई जहाँ कबाइली वक़ार, समाजी हैसियत और सियासी मामलात रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा थे। कूफा इस ज़माने में इस्लामी दुनिया का एक अहम सियासी और अस्करी मरकज़ बन चुका था। मुख्तलिफ़ कबाइल, सियासी गिरोह और बाअसर शख्सियात यहाँ मौजूद थीं, जिसकी वजह से शहर की फ़ज़ा नहायत पेचीदा और मुतहर्रिक थी। ऐसे माहौल में परवान चढ़ने वाली जादा बिन्तुल अशअथ की ज़िंदगी बाद में इस्लामी तारीख़ के एक हस्सास बाब से मुंसलिक हो गई। तारीख़ी मसादिर जादा बिन्तुल अशअथ की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा तफसीलात फ़राहम नहीं करते, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि उनका ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ और बाअसर घराने से था। इनका नाम उस वक्त ज़्यादा नुमायाँ होता है जब उनका निकाह हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा से हुआ, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़र्जंद और अहले बैत की अजीम शख्सियात में से थे। इस मुकाम पर यह बात याद रखना ज़रूरी है कि जादा बिन्तुल अशअथ के बारे में पाई जाने वाली बहुत सी रिवायात तारीख़ी इख्तिलाफ़ का मौजू हैं। बाज़ मौर्रिख़ीन उन रिवायात को नक़ल करते हैं जबकि बाज़ अहले इल्म उनकी असनाद और सेहत पर गुफ्तगू करते हैं। इसीलिए इन वाक़यात का मुताला करते वक्त तारीख़ी एहतियात और तवाज़ुन को मलहूज़ रखना ज़रूरी है। हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ज़िंदगी इस्लामी तारीख़ के नहायत अहम दौर से ताल्लुक़ रखती है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़र्जंद और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लख्ते जिगर थे। मुसलमानों के दिलों में आपके लिए गैर मामूली मोहब्बत और एहतराम पाया जाता था। आपकी शख्सियत हिल्म, बुर्दबारी, सखावत और उम्मत के इत्तेहाद की ख्वाहिश की अलामत समझी जाती थी। इस ज़माने में निकाह सिर्फ दो अफराद के दरमियान ताल्लुक़ नहीं समझा जाता था, बल्कि कबाइल और ख़ानदानों के दरमियान रवाबित को मजबूत बनाने का एक अहम ज़रिया भी होता था। अरब मुआशरे में बाअसर ख़ानदानों के दरमियान रिश्ते समाजी और सियासी इस्तेहकाम का सबब समझे जाते थे। इसी पुसे मंज़र में जादा बिन्तुल अशअथ का निकाह हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से हुआ। तारीख़ी मसादिर इस निकाह का ज़िक्र करते हैं और उसे इस दौर के समाजी और कबाइली निज़ाम के मुताबिक एक अहम ताल्लुक़ करार देते हैं। एक तरफ अहले बैत का अजीम मकाम था
और दूसरी तरफ जादा बिंतुल अशअत का ताल्लुक एक बाअसर कबाइली ख़ानदान से था, इसलिए इस रिश्ते को अपने ज़माने में अहमियत की निगाह से देखा गया। ये वो दौर था जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु मुसलमानों के इत्तेहाद और अमन के लिए गैर मामूली क़ुरबानियाँ दे चुके थे। आपने खून रेज़ी को रोकने और उम्मत के वसीतर मफाद को पेश नज़र रखते हुए सुलह को तरजीह दी। इस फैसले ने एक बड़े दाखिली तसादुम को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया और इसी वजह से इस्लामी तारीख़ में आपको इत्तेहाद उम्मत के अलमबरदार के तौर पर याद किया जाता है। अगरचे ज़ाहिरी तौर पर हालात निस्बतन पुरसुकून दिखाई देते थे, लेकिन सियासी मैदान में मुख्तलिफ आरा और रुझानात मौजूद थे। इस्लामी दुनिया तेज़ी से फैल रही थी और मुख्तलिफ इलाक़ों के कबाइल, सरदार और सियासी शख्सियात मुस्तक़बिल के हालात पर गहरी नज़र रखे हुए थे। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु अमली इक़्तिदार से अलग होने के बावजूद मुसलमानों के दिलों में बुलंद मकाम रखते थे। अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले अफराद उन्हें ना सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे बल्कि एक अजीम दीनी व अखलाक़ी रहनुमा के तौर पर देखते थे। यही वजह थी कि आपकी शख्सियत हर तबके की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। बाज़ तारीख़ी रिवायात में इशारा मिलता है कि इसी दौर में मुख्तलिफ सियासी हल्क़े मुस्तक़बिल के इम्कानात पर गौर कर रहे थे। ताहम इन रिवायात की तफसीलात और सेहत के बारे में अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है, इसलिए इन बयानात को एहतियात के साथ पढ़ना ज़रूरी है। वक्त गुज़रने के साथ हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बाज़ ऐसे वाक़यात नक़ल किए जाने लगे जिन्होंने बाद में मुअर्रिख़ीन की तवज्जो हासिल की। इन्हीं रिवायात में आपकी बीमारी और वफ़ात के बारे में भी मुख्तलिफ़ अक़वाल मिलते हैं। बाज़ मुअर्रिख़ीन ज़हर दिए जाने का ज़िक्र करते हैं, जबकि बाज़ अहले इल्म इन रिवायात की असनाद और तफसीलात पर बहस करते हैं। इसी मरहले से तारीख़ का वो बाब शुरू होता है जिसके बारे में सदियों से गुफ्तगू जारी है और जिसके मुख्तलिफ़ पहलू आज भी तहक़ीक़ का मौजू हैं। हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की ज़िंदगी का आखिरी दौर इस्लामी तारीख़ के उन अब्वाब में शुमार होता है जिनके बारे में मुख्तलिफ़ तारीख़ी रिवायात नक़ल हुई हैं। आपकी वफ़ात सन 50 हिजरी के करीब मदीना मुनव्वरा में हुई, लेकिन उसके असबाब के बारे में मुअर्रिख़ीन ने मुख्तलिफ़ अक़वाल बयान किए हैं। बाज़ तारीख़ी रिवायात के मुताबिक हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुए जो वक्त गुज़रने के साथ शिद्दत इख्तियार करती गई। इन रिवायात में ये भी ज़िक्र मिलता है कि आपको शदीद जिस्मानी तकालीफ़ का सामना करना पड़ा और बीमारी ने आपकी सेहत को बुरी तरह मुतासिर किया। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने इन रिवायात को ज़हर दिए जाने के वाक़े से जोड़ा है, जबकि बाज़ अहले इल्म इन तफसीलात के बारे में एहतियात का मशवरा देते हैं। तारीख़ी मसादिर में ये बात भी मिलती है कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी बीमारी के दौरान गैर मामूली सब्र और इस्तक़ामत का मुज़ाहिरा करते रहे। तकलीफ़ की शिद्दत के बावजूद आपने अपने तर्ज़ अमल में बर्दाश्त, हिल्म और अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहने की सिफ़ात को बरकरार रखा। बाज़ रिवायात में बयान किया जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने बड़े भाई की बीमारी के दौरान उनकी खिदमत और तैमारदारी में ख़ास तवज्जो दी। इन रिवायात के मुताबिक जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीमारी ज़्यादा शदीद हुई तो बाज़ गुफ्तगुएँ भी हुईं जिन्हें बाद के मुअर्रिख़ीन ने अपनी किताबों में नक़ल किया है। ताहम इन रिवायात की तफसीलात और सेहत के बारे में अहले इल्म के दरमियान इख्तिलाफ़ मौजूद है। इसके एक रिवायत में यह ज़िक्र मिलता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने भाई से दरियाफ़्त किया कि आया उन्हें किसी शख्स पर शुबा है या नहीं। इस रिवायत के मुताबिक हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इंतकाम या फ़ौरी रद्द अमल के बजाय एहतियात, इंसाफ और उम्मत के वसीतर मफाद को तरजीह दी। अगरचे इस रिवायत की सनद और तफसीलात पर गुफ्तगू की गई है, लेकिन यह वाक़या हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु की मारूफ सिफ़ात यानी हिल्म, बुर्दबारी और खून रेज़ी से इज्तिनाब के मिजाज से मुताबिकत रखता है। बिलाखिर वो वक्त आ पहुँचा जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु इस दुनिया से रुख़सत फरमा गए। आपकी वफ़ात की ख़बर मदीना मुनव्वरा में गम व अंदोह के साथ सुनी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, अहले बैत के जलीलुल क़द्र फ़र्द और उम्मत के एक अजीम रहनुमा की जुदाई मुसलमानों के लिए एक बड़ा सदमा थी। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शख्सियत को इस्लामी तारीख़ में अमन, सुलह और इत्तिहाद की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। आपकी ज़िंदगी इस बात की रोशन मिसाल है कि बाज़ औक़ात बड़ी क़ुरबानी ज़ाती इक़्तिदार के हुसूल में नहीं
बल्कि उम्मत के वसी तर मफाद के लिए अपने हक़ से दस्तबरदार होने में होती है। आपकी तदफीन मदीना मुनव्वरा के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में हुई, जहां आज भी मुसलमान अक़ीदत और एहतराम के साथ आपको याद करते हैं। वक्त गुजरने के बावजूद आपकी सीरत, किरदार और उम्मत के लिए दी गई कुर्बानियाँ मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा की वफ़ात के बाद बाज़ तारीख़ी रिवायात में जादा बिनतुल अशअत का नाम इस वाक़े के साथ मुंसलिक किया गया। यही वजह है कि बाद के अदवार में मुअर्रिख़ीन और सीरत निगारों ने इस मौजू पर मुख्तलिफ आरा पेश की। ताहम ये बात याद रखना ज़रूरी है कि इस मामले की तमाम तफसीलात ऐसी नहीं हैं जिन पर तमाम अहले इल्म का इत्तफ़ाक़ हो। बाज़ तारीख़ी मसादिर में ये रिवायत नकल हुई है कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर दिया गया था और इस वाक़े में जादा बिनतुल अशअत का किरदार था। बाज़ रिवायात में मज़ीद तफसीलात भी बयान की गई हैं जिनमें मुख्तलिफ शख्सियात के नाम और सियासी मुहर्रिकात का ज़िक्र मिलता है, लेकिन इन रिवायात की असनाद, रावियों और तारीख़ी हैसियत के बारे में मुहद्दिसीन और मुअर्रिख़ीन के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। इसी वजह से बहुत से अहले इल्म इस मौजू पर गुफ्तगू करते वक्त एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। इनके नज़दीक ऐसी रिवायात को नकल तो किया जा सकता है, लेकिन उन्हें कतई और साबित शुदा तारीख़ी हकीकत करार देना दुरुस्त नहीं। इल्मी दयानत का तकाज़ा यही है कि जहाँ इख्तलाफ मौजूद हो वहाँ इख्तलाफ को वाज़ेह तौर पर बयान किया जाए। तारीख़ का मुताला हमें यह भी सिखाता है कि हर रिवायत को उसके मसादिर, असनाद और पस मंज़र के साथ समझना चाहिए। बाज़ औक़ात एक वाक़या मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान होता है और बाद के ज़मानों में उसमें इजाफ़े या तब्दीली के इम्कानात भी पैदा हो जाते हैं। इसीलिए मुहक्किकीन हमेशा असल मसादिर और रिवायत की मजबूती को अहमियत देते हैं। अलबत्ता एक हकीकत ऐसी है जिस पर मुसलमानों के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, वो ये कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब नवासे, अहले बैत के जलीलुल क़द्र फ़र्द और उम्मत मुस्लिमा की अजीम शख्सियात में से थे। आपकी ज़िंदगी सब्र, हिल्म, सखावत, दरगुज़र और उम्मत के इत्तेहाद के लिए क़ुरबानी की रोशन मिसाल है। आपने ऐसे वक्त में सुलह को तरजीह दी जब उम्मत एक बड़े दाखिली तसादुम का शिकार हो सकती थी। आपके उस फैसले ने बेशुमार जानों को बचाया और इस्लामी तारीख़ में आपको मुस्लिह उम्मत के तौर पर एक मुनफरिद मकाम अता किया। यही वजह है कि सदियों गुजर जाने के बावजूद आपका ज़िक्र एहतराम, मोहब्बत और अक़ीदत के साथ किया जाता है। जहाँ तक जादा बिनतुल अशअत के हवाले से मनकूल रिवायात का ताल्लुक़ है, उनका मुताला करते वक्त जज्बात के बजाय तहक़ीक़, इंसाफ और तारीख़ी तवाज़ुन को पेश नज़र रखना चाहिए। किसी भी शख्सियत के बारे में हतमी राय कायम करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि मुताल्लिक़ा रिवायत कितनी मज़बूत है और अहले इल्म ने इसके बारे में क्या आरा पेश की हैं। इस पूरे वाक़े से एक अहम सबक ये भी मिलता है कि इक़्तिदार, सियासत और दुनियावी मफादात वक्ती होते हैं, जबकि इंसान का किरदार, उसके फ़ैसले और उसकी अखलाक़ी मीरास ज़्यादा देर पा साबित होती है। तारीख़ सिर्फ़ वाक़यात को महफूज नहीं रखती, बल्कि उनसे हासिल होने वाले असबाक़ को भी आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करती है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत हमें सब्र, हिकमत, बर्दाश्त और उम्मत के वसीतर मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह देने का दर्स देती है। यही वो पहलू है जो आपकी ज़िंदगी को इस्लामी तारीख़ के रोशन तरीन अबवाब में शामिल करता है, और यही वो पैगाम है जो आज भी मुसलमानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बन सकता है।